हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, कैबिनेट गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है सी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यह केसी होयर की पुस्तक है। आइजर जेनिंग्स की अन्य पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पार्लियामेंट, द फेडरेशन फॉर वेस्टर्न यूरोप, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, दो राजनीतिक दलों की स्थापना, मूल अधिकार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। इसका सही आंसर है डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? 111, 119, 121, 123। इसका सही आंसर है ए, 111। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह किसने कहा? एम कर्टिस, जी.के. रॉबर्ट्स, जीन ब्लॉन्डेल, आर्थर मैक्रीडिस। इसका सही आंसर है ए, एम कर्टिस। एम कर्टिस ने कहा कि वर्तमान समय में जो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया, शक्ति संरचना तथा शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण, सांस्कृतिकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी को देखते हुए कर्टिस ने कहा कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। इसका सही आंसर है ए, हॉब्स। हॉब्स ने मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण कर यह उद्धृत किया कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है जब तक कि वह जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा मजदूरों के लाभ के लिए, सामाजिक अच्छाई के लिए, शासक वर्ग के लाभ के लिए, किसी के लिए नहीं। इसका सही आंसर है बी, सामाजिक अच्छाई के लिए। मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकत्व के दौरान सिद्धांत दिया कि जो काम नहीं करेगा उसे खाने का अधिकार नहीं होगा। केवल वृद्ध, बालक और असमर्थ व्यक्ति बिना काम के भोजन पा सकेंगे। और इस राज्य में और पूंजीवादी राज्य में अंतर यह होगा कि वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? जिस तरह से बिना आत्म विनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्म विनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। सीले, लीवर, कार्नर, गेटिल। इसका सही आंसर है बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है, राज्य कहलाता है। इसका सही आंसर है डी, राज्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में, फासीवाद में? इसका सही आंसर है बी, उदारवाद में। उदारवाद मानव को विवेकशील प्राणी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? 75, 40, 50, 30? इसका सही आंसर है बी, 40। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमोस लिकाक? इसका सही आंसर है बी, एलन बॉल ने। एलन बॉल ने राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति की आधुनिक धारणा के अंतर्गत राजनीति संघर्ष और उसके समाधान का विषय है। यह जो है कथन उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? नक्रुमा, लेनिन, जे.ए. हॉब्सन, एरिक फ्रॉम? इसका सही आंसर है ए, नक्रुमा। नक्रुमा ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। ये घाना के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इन्हें अफ्रीका का लेनिन कहा जाता है। ये लेनिन के अनुयायी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? लास्की, आर.एच. टानी, आर.एच. सोल्टाउ, जी.डी.एच. कोल? इसका सही आंसर है बी, आर.एच. टानी। आर.एच. टानी ने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। कारण राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं के पुनर्निर्धारण हुआ है। कोट ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार परिवार और समुदाय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं उसी प्रकार राष्ट्र का अस्तित्व भी बना रहेगा। इन सभी संस्थाओं का संबंध भावनात्मक स्थिति से है, इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोमोशन शब्द लिया गया है प्रोमो वर्से से। यह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, रोमन भाषा? इसका सही आंसर है बी, यह लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य? इसका सही आंसर है डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है? लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग का सचिव, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। इसका सही आंसर है सी, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह ना तो जो है संवैधानिक है और ना ही कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 245। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामान्य सभा। इसका सही आंसर है डी, सामान्य सभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं और प्रत्येक देश जो है को इस सभा में 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ए गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, बी गणतंत्रीय, एकात्मक, संसदीय, सी गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय, डी गणतंत्रीय, एकात्मक, अध्यक्षात्मक। इसका सही आंसर है सी गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय। गणतंत्रीय इसलिए है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और संघीय इसलिए है कि भारत कई राज्यों का संघ है अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल, लास्की, जे.एस. मिल, फ्रीमैन। इसका सही आंसर है सी जे.एस. मिल। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। कारण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभियोजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभियोजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता, जनसंख्या। इसका सही आंसर है डी जनसंख्या जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता, पूर्णता और अद्वैत ये संप्रभुता की विशेषता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है सरकार की कला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत, डी ए और सी। इसका सही आंसर है डी ए और सी सरकार की कला, राज्य के सिद्धांत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ त्से-तुंग का, हिटलर का। यह कथन हिटलर का है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? आर्गंस्की, स्नाइडर, आर्सेनी, सेलिंग। इसका सही आंसर है ए आर्गंस्की जो है खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? गोरेवाला रिपोर्ट, संस्थानम रिपोर्ट, एप्पलबी रिपोर्ट, अयंगर रिपोर्ट। इसका सही आंसर है सी एप्पलबी रिपोर्ट। 1953 के तहत
जो 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1954, 1953, 1955, 1952। इसका सही आंसर है सी, 1955 में प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। और नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं: जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूमि के सम्मिलित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? एल डी व्हाइट, आग, हर्मन फाइनर, आर जी गैटल। इसका सही आंसर है सी, हर्मन फाइनर। अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को हर्मन फाइनर ने परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया, बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है डी, बी आर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की मार्च 1927 में। और यह सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य गरीबी शोषित वर्ग के लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? टी एच ग्रीन का, बेंथम का, मनु का, कौटिल्य का। इसका सही आंसर है सी, मनु का। मनु कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। इसका सही आंसर है डी, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? हाब्स, लॉक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, रूसो। रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? गार्नर, लास्की, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट। इसका सही आंसर है डी, पॉल जेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत। इसका सही आंसर है सी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। यह निम्नलिखित में से किसका मत है? लियो डुगविट, एफ डब्ल्यू मेटलैंड, ह्यूगो क्रैब, केल्सन। इसका सही आंसर है ए, लियो डुगविट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। इसका सही आंसर है डी, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत यह प्रावधान है कि हर 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का वर्णन आर्टिकल 82 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ था? सी, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ए ओ ह्यूम। इसका सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ग्रीन, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स। इसका सही आंसर है ए,
ग्रीन, ग्रीन जो है संरचनावादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। इसका सही आंसर है डी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है? अनुभविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल अभिरुचियां, प्रभावी अनुक्रियाएं। इसका सही आंसर है बी, व्यक्तिपरक हित राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है। आमंड ने अपने एक निबंध में कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में 3 तत्वों का प्रयोग किया था। इसमें अनुभविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां, प्रभावी अनुक्रियाएं, ये संस्कृत के 3 घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित पुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। कारण, यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। कूट, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर ए तथा आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? मेयर शिमिर, वाल्टाज, स्टीफन वाल्ट, डेविड हेल्ड। इसका सही आंसर है वी, वाल्टाज। वाल्टाज ने जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों में बांटा है अपने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एक है संगठनात्मक सिद्धांत, दूसरा इकाइयों का विभिन्नीकरण, तीसरा क्षमता का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, देश का विभाजन। इसका सही आंसर है सी, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। इसका सही आंसर है सी, नागालैंड में जो है स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व के भारत के राज्यों में लागू नहीं होती। असम में होती है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? डेविड स्टन, आलमंड एवं पावेल, जीन ब्लॉन्डेल, सिडनी वर्बा। इसका सही आंसर है ए, डेविड स्टन। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास। उत्तर से तात्पर्य है विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील तीसरी दुनिया के देश। और डी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। इसका सही आंसर है डी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। रॉबर्ट मिशेल, लावेल, जीन ब्लंडेल, गिलबर्ट। इसका सही आंसर है बी, लावेल। लावेल कहते हैं कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक चेतना का अर्थ है समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम, सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। इसका सही आंसर है सी, राज्य के प्रति प्रेम राजनीतिक चेतना का अर्थ होता है। राजनीतिक चेतना का विकास राज्य, सरकार, लोकमत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संप्रभुता, समाज आदि से मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श एवं चिंतन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह उक्त की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है संबंधित है सामाजिक समझौता सिद्धांत से, राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, राज्य के वैधिक सिद्धांत से, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। इसका सही आंसर है डी, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? डेविडसन, बेंथम, सेवाइन, वेपर। इसका सही आंसर है बी, बेंथम। बेंथम कहता है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि क्योंकि वह जानता है कि आज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है, इसलिए जो है वो आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कॉवेन, डेविड ईस्टन, सी एल वेपर, रॉबर्ट डहल। इसका सही आंसर है डी, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसका यह विचार है? सार्वजनिक सेवा ना कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। ओटो आन गिरियक, लियो डुग्बी, अर्नेस्ट बार्कर, एडी लिंडसे। इसका सही आंसर है बी, लियो डुग्बी। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। इसका सही आंसर है डी, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है डी गाल, कनार्ड एडन्योर, जीन मोनेट, रॉबर्ट शूमैन। इसका सही आंसर है डी, रॉबर्ट शूमैन यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ए और बी दोनों, कहीं नहीं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? अनुच्छेद 100 क्लास 3, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 312। इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 312 के तहत संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां प्रमुखतः कार्यकारी हैं, प्रमुखतः विधायी हैं, कार्यकारी और विधायी भागों में समानतः विभक्त हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, प्रमुखतः कार्यकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय।
इसका सही आंसर है ए, योजना आयोग संस्था जो है लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।